आखिर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सांसद को नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों पर हमला क्यों बोलना पड़ा, और वो भी इतने तीखे तरीके से कि पार्टी तिलमिला उठी है। आपको पता ही होगा कि चीन ने 23 अक्टूबर को एक नया कानून पास किया है। मोटे तौर पर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चीन इसे सीमा की ज़मीन को हड़पने की मान्यता देता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने खुद ही माना है कि इस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि चीन विदेशों से लगी अपनी सीमा पर अपने ज़िलों की चौहद्दी का पुनर्निर्धारण कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने कब्जे वाली ज़मीन को अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल कर सकता है, दिखा सकता है। मतलब भारत जिसे अब तक कब्जा समझता था या कहता था, उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा और चीन के साथ बातचीत और मुश्किल हो जाएगी। और अगर भारत इससे नाराज़गी जताता है तो चीन अपनी ताकत के दम पर इसका सामना करेगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि गलवान घाटी की घटना के बाद 56 इंची अपने प्रधानमंत्री जी चीन का नाम लेने में भी शर्माते हैं। चीन के साथ तो युद्ध की बात भूल ही जाइए भैया। 1-2 इंच की ज़मीन का सवाल नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर की ज़मीन का सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास इन राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने का वक्त तक नहीं है। अभी उनकी सरकार 2020 मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने में व्यस्त है। क्या ही कर सकते हैं। और दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि आरोप मेरा नहीं है, ना ही विपक्ष का है, किसी विदेशी अखबार का भी नहीं है। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। उन्होंने भारतीय ज़मीन पर चीनी कब्जे की साजिशों को उजागर करने वाले एक लेख को साझा करते हुए लिखा है कि हमारी ज़मीन को बचाने के लिए लद्दाख में अंधभक्तों और गंधभक्तों को बसाया जाए और वो 1008 बार नमो नमः का जाप करें। दोस्तों, यहाँ पर नमो नमः पर गौर कीजिए। उन्होंने बड़ी ही होशियारी से नरेंद्र मोदी जी का मजाक बना डाला है। सुब्रमण्यम स्वामी के आगे एक से एक भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ताओं की ज़ुबान नहीं खुलती। पता नहीं कौन सी मजबूरी होगी। खैर हटाइए। प्रधानमंत्री जी का वो मशहूर बयान तो याद ही होगा आपको, जो उन्होंने 19 जून 2020 को दिया था। गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत के बाद सबको इंतज़ार था कि मोदी कैसे लाल लाल आंख दिखाते हैं चीन को। लेकिन उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना ही हमारी चौकी पर कोई कब्जा हुआ है। पूरा देश हैरान रह गया था, क्योंकि यह चीन को क्लीन चिट देने जैसा था, विदेश नीति को धुआं कर देना था। क्योंकि इसके पहले हम तमाम मंचों पर यही कहते चले आ रहे थे कि चीन हमारी ज़मीन पर घुस आता है, कब्जा करना चाहता है, ताकत के दम पर हमें दबाना चाहता है। इसके बाद तस्वीरें सामने आई कि चीनी सैनिक उत्तराखंड में खुलेआम घुस आए, रात में नहीं, दिन के उजाले में, और हमारा पुल तोड़कर चले भी गए। खुद सुरक्षा एजेंसियों ने इसे स्वीकार किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि अगर हमारी सीमा में कोई आया नहीं है तो चीन से सैनिक स्तर पर कई दौर की वार्ता क्यों हो रही है। चीन में बने नए कानून के बाद मोदी सरकार की सारी हवाबाजी बेनकाब हो चुकी है। भारत ने लगभग गिड़गिड़ाने वाली मुद्रा में कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि चीन कानून को लेकर ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचेगा जिसमें भारत चीन सीमाओं में एक तरफा ढंग से बदलाव आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।